जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। और इस वक्त आज जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और ये सामाजिक न्याय के योद्धा भी है। आज इस सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं 9वीं गली में। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे, सर आज बाबा साहब की जयंती है, संविधान के निर्माता हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? पहले तो आपके न्यूज़ वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने 152 देश के डिसिप्लिन कायदे कानून लिखे हैं। और आज तुम जो हम यहाँ जो खड़े वो बाबा साहब की देन है। आज उस महामानव का जयंती महोत्सव हर बहुजन समाज मना रहा है। मैं ये दिल से 133 बहुजन समाज ने करीब सभी लोग मना रहे हैं, सभी लोग मना रहे सर। लेकिन बाबा साहब ने हर भारतीय को यही कहा है, सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम समाज के कुछ लगते हैं। तो यही देन है कि बाबा साहब ने कहा है कि हम सब पहले भारतीय, हम सब एक है। जिस तरह से कुछ लोग के आज अलग अलग धारणाएं हैं, तो मेरा कहना यह है कि देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? संविधान से। जैसे कुछ लोग कहते हैं मूल संविधान नहीं है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? नहीं, कुछ ऐसे नेता है कि जो बोल रहे हैं कि संविधान मिटाना चाहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई मसीहा पैदा नहीं हुआ जो संविधान मिटाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो हर एक आदमी को लिखा है, जो गांव के बाहर का, जो जिसको पहचान नहीं है उनके लिखे भी लिखा है संविधान, और हर एक के लिए लिखा है। तो मुझे लगता है कोई नेता, कोई ऐसा मसीहा आज तक पैदा नहीं हुआ जो संविधान मिटा सके। देश का, भारत देश का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो जो इस तरह की बातें करते हैं तो क्यों ना ऐसे लोगों को उखाड़ फेंका जाए? यही शक्ति हम सब एक होना होंगे, तभी वो ये शक्ति मिट जाएगी। आज ऐसे चल रहा है कि हिटलरगिरी चल रही है कि हम करे सो जो कायदा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। बाबा साहब ने कहा है पहले प्रजा बाद में राजा। लेकिन सर कहीं न कहीं ये तो दिख रहा है कि लोग कोशिश तो कर रहे हैं, षड्यंत्र तो हो रहा है। कोशिश जो कर रहे हैं उनका मंसूबा एक सच नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम बहुजन खड़े हैं, बाबा साहब का संविधान पे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। सर जिस तरह से आज जो बिखरे हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो क्या आज इसकी ज़रूरत नहीं है? एकता में ही अखंडता है, एकता में अखंड है। बाबा साहब का यही तो धोरण है कि अपन एक होंगे तभी ये सब चलेगा। नहीं तो जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था वो टाइम संविधान में बाबा साहब ने बोला, जो मैंने संविधान जो लिखा है वो संविधान चलाने वाले नेता अच्छे होने चाहिए। अगर वो संविधान के नेता ही जो भ्रष्ट करप्शन निकलेंगे तो वो संविधान कैसे चलेगा? इसलिए बाबा साहब का देन कि पहले पढ़ो बाद में आगे बढ़ो, और संविधान को इतना ऊपर लेके जाओ कि नीचे का नीचे जो आदमी है वही ऊपर राजा हो जाओ, गदगदी पे बैठे। वो ऐसा नहीं कि 12 साल में मैं ही बैठूंगा, मैं हिटलरगिरी करूंगा, मैं ही राज चलाऊंगा। ये गलत है। और मैं ऐसा लगता है कि आने वाले इलेक्शन में ये सब मिटने वाला है और लोकशाही बचेगी। तो क्या माना जाए आज बाबा साहब की जयंती पर यह संकल्प लिया जाएगा कि ऐसे लोगों को जो संविधान मिटाना चाहते हैं उनको उखाड़ फेंका जाएगा? ऐसा नेता कौन है? हम तो ऐसे नेता को देखे भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। जो मीडिया दिखा रही है, मीडिया बड़ा कर रही है, हम तो उनको मानते नहीं। क्योंकि जाति धर्म के आगे जो संविधान है उसमें एक ही लिखा है कि एज ए सेम इट, हम सब एक हैं। संविधान में पहला वाक्य के पहले हम भारतीय है, तो भारत का सोचो। हिटलरगिरी, हुकुमशाही, तानाशाही नहीं चलेगी, और जाति धर्म में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि जो धर्म है वो घर पे रखो, और पहले जब भी रास्ते में आएंगे तो भारतीय बन के आओ, हम सब एक बन के नारा चलो और संविधान बचाओ। धन्यवाद। और भाई से भी जाना है सर, आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे? आज ये शुभ अवसर पर बाबा साहब की जयंती आज है और पूरे देश में मनाई जाती है, तमाम लोग खुशियाँ मनाते हैं, तो आज जिस तरह का माहौल चल रहा है तो आप अपने विचार रखें। जयंती के अवसर पे मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सब एक नहीं होते, आज जो संविधान बदलने की जो भाषा करने वाले, अगर उनको बदलना हो तो अपने जितने ही कोई भी पार्टी होने दो, सब एक होके वो संविधान जो बदलना चाहते हैं उनको ही अपन बदल सकते हैं। आज जयंती के अवसर पे अपन उनको यही शुभकामना दे सकते हैं। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। धन्यवाद आपका। हमारे साथ वाई खान फाउंडेशन के चेयरमैन फजलुल्लाह खान जी हैं, हर जगह ये नज़र आते हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर आज आप यहाँ आए, इसके पहले 2-3 जगह और आप गए,
तो क्या कहना चाहेंगे? पहले सार्वजनिक जयंती उत्सव मंडल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जो हमको उन्होंने बाबा साहब के लिए इनवाइट किए इनकी जयंती की पर। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे भाई बता रहे थे कि भाई हम सबको एक होकर होना चाहिए, तो ये बोलना नहीं है, हमको करके दिखाना है। ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब हम यहाँ इतने लोग जमा होकर बोल के भूल गए, ये वक्त ऐसा है ना, संविधान बचाना है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना बोलो तो हमें एक संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष में सारे के सारे लोग चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अच्छे लोग हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ही काम होगा। नहीं तो इसके बाद 2024 के बाद हिंदुस्तान का हाल बहुत बुरा होने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से लोगों को कहूँगा कि सब एक होकर इलेक्शन में साथ दीजिए, और जो लोग फ़िरका परस्ती करते हैं उनके खिलाफ होकर काम किए। मैं यही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है, हमारे साथ कुछ भाई और हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर जैसा कि अभी आपने देखा कि भाई ने क्या कहा, ठीक है, एकता में ही अखंडता है। आज का जिस तरह से लोगों का माहौल बना हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन जो है भारत देश के लिए समर्पित कर दिया। आज उनकी जयंती, आज लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और यहाँ इलेक्शन के माहौल है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है कि देश को एक धागे में, एक सूत्र में बांधने की ताकत ये भारतीय संविधान करता है। और एक भारत, हिंदुस्तान एक वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र जो आज तक टिका हुआ है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन आज देश में जो स्थितियां हैं, आज भाई भाई को, जाति जाति में, धर्म में द्वेष विद्वेष फैलाया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत घातक है। और इसको अगर हमको उखाड़ फेंकना है तो हम इकट्ठा होना पड़ेगा। और हमको जो वोट दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वोटों का अधिकार दिया है, उस अधिकार के ज़रिए इन शक्तियों को हमें उखाड़ के फेंकना होगा और हमारे देश को बचाना होगा। हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसमें 3 बुनियादी बातें थी: स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, यानी सभी को समान हक दिया था। 1 करोड़पति के वोट की कीमत जो है वही कीमत एक आम आदमी के वोट की है। जो इक्वालिटी का जो समीकरण है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। और हमें हमारे देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है और देश को एकत्रित रखना है, एक रखना है, तो हमको संविधान को फॉलो करना पड़ेगा, संविधान के ज़रिए आगे जाना पड़ेगा। और जो संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात करके उसके खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा और उनको अपने वोटों के ज़रिए परास्त करके इस संविधान को जागृत रखना। तो ये मान लिया जाए कि आज बाबा साहब की जयंती पे आपने ये संकल्प ले रहे हैं कि ऐसे लोग जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंका जाएगा। निश्चित तौर पे हम सब समझ चुके हैं और हम सब इकट्ठा होकर इस ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। और हमारे भारत देश की प्रतिमा है जो एक लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भाईचारा और मोहब्बत हम लोगों में बनाए रखेंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ थे भाई, उन्होंने कहा कि भाईचारा, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब एक हुए हैं और ऐसे लोगों को हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंका जाएगा। कैमरामैन मुशफ़िक के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।